और जो बड़ा पापी है उसके पास में पैसा आएगा तो वो क्या करेगा? वेश्यालय मदिरालय खुलवाएगा। अगर कोई संत के पास में पैसा आ गया, महाराज कोई गौशाला या कोई शिवालय का निर्माण होगा, कोई गौशाला और निर्माण होगा। तो जो जैसी सोच रखता है वो वैसे ही अपने धन को वहां पर यूज करता है। तो मन आएगा तो भावाने भक्ति करोगे, और जब इंसान भक्ति करेगा तो अगला अक्षर क्या है? गा है। ज्ञान आएगा। स्वाभाविक के मंदिर जाओगे तो थोड़ा तो ज्ञान आएगा कि भैया एक कौन है, एक कौन है। इसलिए अपने बच्चों को बचपन से ही आप स्कूल में आप ले जाएंगे तो पढ़ेगा। वो बुढ़ापे में पहुंच जाएगा, फिर स्कूल भेजेंगे तो वो नहीं पढ़ पाएगा। पहली बात तो स्कूल ही नहीं जाएगा। बड़ा हो गया, कोई 30 साल के इंसान को केजी में नर्सरी में एडमिशन कराएंगे तो ये तो चला तो जाएगा, लेकिन एक दिन जाएगा, शर्म आएगी तो फिर नहीं जाएगा। तो आप बुढ़ापे में भजन करोगे तो आप कहते हैं आप सीख नहीं पाओगे। इसलिए भजन भी बचपन से होना चाहिए। भजन करो मस्ती जवानी में, भजन करो मस्ती जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्ती जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा। इसलिए बुढ़ापा किसने नहीं देखा है। तो भक्ति करोगे, ज्ञान आएगा। ज्ञान आएगा तो आप वैराग को समझ जाएंगे, और जब वैराग को समझेंगे तो अगला अक्षर है ता। और जब ता माने तृप्त, यानी कि आप तप करिए, तप जाएंगे, तृप्त हो जाएंगे तो भगवान को धाम को चले जाएंगे। यह है श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। और देखिए, और श्रीमद् भागवत कथा का अर्थ सुना आप लोगों ने। और महापुराण इसलिए है क्योंकि इस कथा को सुनने के बाद में इंसान और पापियों से बढ़कर के पापियों की मुक्ति हो जाती है। भागवत क्या है? महापुराण क्यों है? श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताह वाचनम। भागवत कथा कैसी है? जो मुक्ति 17 पुराणों से जिसको नहीं मिलती है तो कहते हैं श्रीमद् भागवतान मुक्ति। वो एक कथा सुने और सप्ताह वाचनम कुरु। 7 दिन में कहते हैं उसकी मुक्ति हो जाएगी। धुंधकारी को देखिए, राजा परीक्षित को देखिए, सब ठीक हो जाता है। और मुक्ति चाहिए इस संसार में। अगला देखिए, भागवत कथा का महात्म का प्रथम श्लोक है। सभी लोग हाथ जोड़िए, आइए इस श्लोक की व्याख्या करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। भगवान की कथा कैसी है? बोले सच्चिदानंद रूपाय, बिल्कुल सत्य है। इस श्लोक का 3 अर्थ होते हैं, सत्य, चित और आनंद। सच्चिदानंद, देखिए सच्चिदानंद का सबसे पहले अर्थ कहा गया सत्य। इंसान को सत्य बोलना चाहिए, या फिर ये कहो कि भगवान पहले थे और अभी हैं और बाद में भी भगवान रहेंगे, ये भी सत्य है। सत्यम परम धीमहि। और सत्य भी यह है कि भगवान की कथा इंसान को तार देती है, इसलिए यह सत्य है।
या फिर यूं कहो कि इंसान को सत्य बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। अच्छा एक बात बताएं, सत्य क्या है? इंसान को सत्य बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। और मैं ये कहता हूं कि सत्य उतना बोलो जितना चल सके, सत्य उतना बोलो जितना चल सके। देखिए एक बात बताएं, बिना झूठ के तो महाभारत भी नहीं जीती गई, बिना झूठ के धर्म नहीं किया जाता है। लेकिन झूठ कहां पर बोलना है उसका विशेष याद रखें। ऐसा नहीं कि झूठ बोलो और कथा सुनो, नहीं। कहते हैं अगर किसी व्यक्ति को आपको भजन कराना है या किसी व्यक्ति को भागवत कथा से जोड़ना है तो झूठ बोल दो, भैया वहां लड़ुआ बट रहे हैं, चलो कथा सुनो। और भली यहां पर कुछ ना मिले तो भैया कोई बात नहीं, झूठ बोलने का पाप नहीं लगेगा। एक देखिए, आपके झूठ बोलने से अगर किसी कन्या का सुंदर घर बस रहा है, बोल दो भैया मैं तुमको 11 लाख रुपए दूंगा और मेरी बेटी है ना वो MBA MCOM BTech और BSc वगैरह की हुई है, डॉक्टर है, और भले अंगूठा छापो, और झूठ बोल दोगे और शादी कर दो तो भैया कहते पाप नहीं लगेगा, क्योंकि आपके झूठ बोलने से एक कन्या का सुंदर घर बस गया। और अगर आपके झूठ बोलने से किसी गाय की हत्या रुक रही हो तो भी झूठ बोल दोगे, कोई पाप नहीं लगेगा। और सत्य इतना भी मत बोलो ठोकर लग जाए किसी को। एक इंसान है जैसे कि वो बेचारा विकलांग है और कहीं जा रहा है वन में, और जाते जाते भैया एक व्यक्ति ने कहा, ओ लंगड़े कहां जा रहे हो? तो इतना भी सत्य मत बोलो किसी के दिल पर ठोकर लग जाए। सत्य उतना बोलो जितना चल सके। क्यों? ये जीवन कैसा है? 4 दिन का है।